privilege to interview another gentleman. हमारे जो मेहमान हैं आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम आप परेशान हो जाएगा कि दो रानी कहाँ से आ गए, एक बयान में दो रानी हो सकते हैं। हमारे साथ हैं राना साहब जो कि पीपीपी पंजाब प्रेसिडेंट भी हैं और उनसे काफ़ी गुफ्तगू हमारी साथ चलती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक। सो ग्लैड दैट यू केम ओवर हियर। इत्तेफाक से एब्सोल्युटली हम दोनों का ताल्लुक इत्तेफाक से फैसलाबाद की भी कड़ी निकल आई है जो हम ऑफ एयर बात कर रहे थे। लायलपुर मैं वही खुद कहने लगा था कि सर उसको लायलपुर ही कहें तो फिर ओरिजिनल तो हम आते। आपकी फैमिली माइग्रेटेड थी या रेजिडेंट थे? नहीं, एक्चुअली माय पेरेंट्स, माय मदर इज फ्रॉम जलंधर एंड फादर फ्रॉम लुधियाना। ठीक है। इधर आए, दे सेटल्ड इन फैसलाबाद। तो मैं तो खैर आई वाज बोर्न इन फैसलाबाद आल्सो। ठीक है। तो ये अभी उधर से माइग्रेट करके आए थे। अच्छा, एक्सेलेंट। तो ये भी हमारी तरह ही है। तो आपके लिए हमने इंट्रो एक तैयार किया, वो देखते हैं कि लेट्स सी इफ वी कैन इंट्रोड्यूस यू बेटर एंड वी डू जस्टिस टू यू। आइए एक इंट्रो देखते हैं। राना आफ्ताब अहमद खान पाकिस्तान की मशहूर सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हैं। राना आफ्ताब अहमद ने इब्तदाई तालीम फैसलाबाद से हासिल की और बाद अज़ां गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फैसलाबाद से ग्रेजुएशन करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। आला तालीम के लिए आपने बरतानिया से LLM की डिग्री हासिल की। राना आफ्ताब अहमद भुट्टो की आइडियोलॉजी से बहुत मुतासिर हुए और सियासत का रुख किया। आपके वालिद का ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही था। आपने अपने वालिद की वफात के बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। आप 3 मरतबा MPA इलेक्ट हुए और 1 मरतबा वजारत के मनसब पर भी फाइज रहे। आइए मिलते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राना आफ्ताब अहमद खान से। जी राना साहब, उम्मीद है कि वी हैव डन जस्टिस टू योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना तो आप मैं पता कर लें। बस देख लें जी, हमने भी अपने कारिंदे ने सारे काम किए हैं। वेरी प्रोफेशनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा राना साहब, यू हैव बीन अ डाई हार्ड एंड डेडिकेटेड, जिसे कहते हैं हार्डकोर पीपीपी पार्टी के साथ भी हूं। हां जी, एंड यू हैव ऑलवेज बीन। आपकी जो कॉन्सेप्ट उससे मैं वही लेना चाह रहा था कि क्या ये इनहेरिटेंस पे है प्योरली या आपकी वाकई इंडिविजुअल आइडियोलॉजी? देखिए, मैं इनहेरिटेंस में नहीं है, इट इज़ बाय चॉइस। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव्ड कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये सियासी तारीख में एक ऐसा नाम है। आप देखें, कल अगर मोहतरमा की सालगिरह थी तो वो सारी दुनिया में मनाएगी। लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, मगर कुछ लोग होते हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ये ख़ानदान वो है जिसकी दास्तान जो है कुर्बानियों पे है, शहादत है। ये उनके फलसफे की वजह से जिंदा। मैंने इनके नज़रिए की वजह से शामिल हुआ था और उस नज़रिए पे कायम हूँ। बिल्कुल। और वही जैसे हमने प्रोमो में भी देखा है, कोई इतनी पावरफुल एक मोमेंट था जो कि काफ़ी अर्सा हमारी नज़रों से बचाए रखा, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिक्योरिटी काउंसिल में वो रिप करके टोल्ड ऑफ एंड वेंट अप। वो भी आई थिंक वाज क्वाइट अ मोटिवेशनल फोर्स आपके लिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ख़ानदानी तौर पर बड़े सियासतदान होने के साथ सबसे बड़ा था कि उन्होंने सियासत में, आपने देखा जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहले जागीरदार 4 होते थे, वही आ जाते थे। उनके आने के बाद ये देखें, जब उन्होंने सियासत में रखा, सबसे पहला काम किया, हमें एक आवाज़ दी इज़्ज़त नफ्स दी वर्कर को। और उन्होंने हम जैसे लोगों को ला कर, देखें ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कमाल है कि आज उनकी वजह से मेरा नाम पहचाना जा रहा है, बात है। और मैं एक जगह पे बैठा हूँ। बिल्कुल, आपने जिस तरह बात की और वही नारा लगा रहा जो कि पीपीपी से हमेशा जुड़ा रहा है, रोटी कपड़ा और मकान। और ये रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा है अभी तक आप लोगों का मौक़िफ़ में रहा है। उसमें मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि पोर ऑफ द सेगमेंट को आपने कहा कि आवर नेशन इज एडिक्टेड टू लग्जरी। हम लोग थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि एक लग्जरियस लाइफ अगर हम जिएंगे तो हम उस तरह की कौम नहीं बन सकते। और पीपीपी ने जिस तरह मैंने भी कहा कि रोटी कपड़ा और मकान की बात की और पोर को एड्रेस किया, किस हद तक पीपीपी की गवर्नमेंट अब फिर वापस आई है? डू यू थिंक ये केपेबल? आई एम टॉकिंग इन रेफरेंस के खासतौर पे पंजाब, जो कि आपके जहाँ के आप पीपीपी प्रेसिडेंट हैं। पंजाब में भी ये सस्ती रोटी स्कीम जो पीटीआई ने कॉइन की और फिर टेकन ओवर बाय PMLN, चीफ मिनिस्टर वाज एग्जीक्यूटिंग इट। हाउ कम पीपीपी कुड नॉट रीच दैट फर्स्ट? देखिए, ये हर आदमी की अपनी अप्रोच है कि गरीब आदमी को रोटी मिलनी चाहिए, सर छुपाने के लिए जगह, कपड़ा पहनने के लिए मिलनी चाहिए। अब देखें कि बुनियादी इश्यूज हमारे क्या हैं।
आप देखें कि ये तंदूर चल गए हैं, क्या ये तंदूर जो असल गुर्बत गांव में है, क्या तंदूर किसी को उधर भी रोटी मिल रही है? क्या आप सिर्फ ये मेट्रोपॉलिटन शहर में चार लगाकर हरा देकर क्या इसका डिलीवर हो रहा है? आपके पास क्या इसका ये है? मैं ये नहीं कहता हूँ, तो आप इस तरह की पॉलिसी बनाएं जिससे तमाम जो ग्राउंड लेवल तक जाएं। गुर्बत जो है ना, ये जो है इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि लोग इस वक्त सबसे नुकसानदेह चीज़ है कि पिछले दौर में गरीब गरीब तर हो गया, अमीर अमीर तर हो गया। बिल्कुल। जो नुमाइंदे हैं इनको भी अपनी लग्जरी से बाहर आ जाना वही चाहिए। वक्त जो कि जिस पे भुट्टो साहब जब आए थे उस वक्त भी यही हिसाब था, डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा थी। भुट्टो साहब ने आकर देखें, भुट्टो साहब जब आए हैं तो उन्हें आके किन हालात में मुल्क को लिया था। बिल्कुल। और फिर उसके बाद दोबारा जब पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट आई है बीबी फिर की वही शहादत के इनहेरिटेंस बाद, कर रहे हैं। आप देखें कि मैं आई सैल्यूट दी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब कि उस दिन 27 दिसंबर को बीबी की शहादत के बाद उन्होंने फिर पाकिस्तान को बचाया। पाकिस्तान खपे का नारा था। आप देखें कौन सी फोर्सेज चाहती थी कि सब मुल्क, और आप देखें जिस वक्त बीबी को लहद में उतारे हों और उनके बच्चों में आंसू हो, और आप देखें उस जज्बे में उसका बंदा क्या कितना उस पाकिस्तान के लिए, और जब सारे आपके इर्द गिर्द यही तारा लगा रहे हैं तो फिर आप चाहते हैं तो कि आप देखिए पॉलिसी आने के बाद आपको बेरोजगारी मिली, महंगाई, लाकानूनियत, दहशतगर्दी, और बीबी ने जो बीबी की जान दी जो दी है, ये दहशतगर्दी को पिंडी का वो देखें, कल हमारे सेमिनार था हमने वो दिखाया, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैंने ये कई जगह बात की है कि 3 अक्टूबर को जब लंदन में मीटिंग हुई तो वहां पर कहा गया कि बीबी आपकी जान को खतरा है, तो बीबी ने कहा था जो डरता है मेरे साथ ना जाए, बिल्कुल, क्योंकि मैंने कौम से वादे किया, मैंने वापस जाना है। बिल्कुल। और उन्होंने जिस शान से देखे, जब बीबी जैसे लोग जो हैं दुनिया में कभी पैदा नहीं होते हैं, ये खला पूरे नहीं होते हैं। हमारे पंजाबी में कहते हैं माँ मर जाती है ना तो बच्चे छोटे छोटे जवान हो जाते हैं, मगर वह एहसास महरूमी रहते हैं। अब ये कौम एहसास महरूमी रहेगी, जो इनको पता नहीं ये क्या हादसा क्या हो। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर है जो कि शायद बात करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात करें? जी मेरा नाम खालिद है जी, लाहौर से बोल रहा हूँ। जी खालिद साहब बताइए। आज आपने इतने अच्छे गेस्ट बुलाए हैं, पीपल्स पार्टी पंजाब के प्रेसिडेंट, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। जबरदस्त, एक्सीलेंट। सर पहला क्वेश्चन इनसे ये है कि ये बड़े गरीब परवर हैं जी। इनके ऑफिस में जाने का इत्तेफाक हुआ और देखा है कि सैकड़ों की तादाद में इस पंजाब की गरीब आवाम की लाइनें वहां पे लगी होती हैं। इनसे मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट, अब इनकी गवर्नमेंट है सेंटर में, बिल्कुल, तो गवर्नमेंट ने इनको क्या किस तरह से इनको पावर किया हुआ कि अपने गरीब आवाम के लिए काम करवा सकें? ठीक है, ये आपका सवाल है खालिद साहब, बल्कि इस सवाल से थोड़ी एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा कि आपके पिछले जो इंटरव्यूज वगैरह हैं उसमें भी हमने यही देखा कि वाकई ये तो हर एक ने माना कि आप गरीब परवर हैं, और ये आपकी जिस रोटी कपड़े मकान की जो हमने बात की जिसमें भी आपने साबित किया। एक और एस्पेक्ट उसमें ये आता है कि जो कि एक हमारे लोगों का माइंड सेट भी है। मसलन जो हमारे एक इंटरम प्राइम मिनिस्टर रहे थे मिराज साहब, खालिद मिराज साहब। अब मिराज खालिद साहब जब उन्होंने एक बड़ी सोशलिस्ट किस्म की आदत हरकत थी उनकी, तो फिर उन्होंने उसी आदत में इकोनॉमी में टिकट लेके चले गए थे, तो काफी चंद लोगों ने, शायद बहुत ही थोड़े लोग थे जिन्होंने कहा था कि वाह कि शुक्र है कि ये वीआईपी का चुनाव बल्कि तोड़ के सीआईपी बाद में फिर बन गया था, लेकिन वीआईपी उन्होंने तोड़ा था। लेकिन बेतहाशा लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया और उनको एक्सेप्ट नहीं किया। अब गरीब परवर होने में क्या आप, एक तो पहले ये बात जरूर बताइएगा कि आपको सेंटर में कितनी सपोर्ट मिल रही है, दूसरी बात ये माइंडसेट चेंज करने में हम लोग वाकई कुछ कर पाएंगे कि लोग हमें आवाम समझे कि जरूरी नहीं है कि बड़ी गड्डी जो आएगा तो फिर साडा लीडर वरना नहीं है। ये आपने एक बड़ा अच्छा सवाल कर दिया है जी। नॉर्मली लोगों में ये वी लिव इन ए फॉल्स लाइफ। बिल्कुल, लैंड क्रूजर में बैठने से आदमी की मेंटल कैपेबिलिटी नहीं बढ़ जाती है। मैं समटाइम्स मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो पूछते राना साहब तुझ मोटरसाइकिल थे, मैं यार मैं वही है ना, मेरा दिमाग तो वही है। आपको यानी कि एक्सेप्टेंस उस तरह है ना? मुझे कोई नहीं, बिकॉज मैं अवाम में से हूँ ना, मेरे कोई नहीं है, मैं बड़ी सादा जिंदगी गुजारता हूँ। जब मेरे दफ्तर में उन्होंने बात किया, बड़ा इनकी मेहरबानी, उन्होंने ये तशरीफ लाए होंगे, तो हमारा वहाँ पे बड़ा सिस्टम है कि हम सेल्फ हेल्प बेसिस पे चलाते हैं ऑफिस। ठीक है, उस पर जो बैठा, जो चाय का टाइम है, जो मैंने पीनी उसने पीनी है, जो खाना मैंने खाना उधर खाना। और पीपल्स पार्टी के वर्कर की एक अजीब शान है, वो देखता है ना कि अब खाने का टाइम हो गया है, वो एक जाएगा जाके ना वहां से लेके आ जाएगा, सारे बैठ के खा लेते हैं। जबरदस्त। और ये जो फेडरल गवर्नमेंट की बात की है, नेचुरली मुझे फेडरल गवर्नमेंट वालों ने यहाँ भेजा है और हमारी कोऑर्डिनेशन होती है, हम लोगों के काम करवाते हैं, मगर जिस तरीके से हमें पंजाब में मखलूत में बैठे हैं ना, उधर से हमारा वर्कर बड़ा मायूस हो रहा है, क्योंकि उनके साथ बैठने के बावजूद
वो महसूस कर रहे हैं कि हमें हमारा शेयर नहीं मिल रहा है। अगर फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारा एक बड़ी कोऑर्डिनेशन है, और क्योंकि मुझे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान उनकी सपोर्ट है, उन्होंने मुझे भेजा है, तो नेचुरली कुछ मुझे एम्पावर करके भेजा है, अगर डिलीवर करना आगे मेरे काम है। ठीक है, हम यहीं से बात आगे चलाते हैं। इस ब्रेक के बाद कहीं जाएगा नहीं, हमने यहीं से बात करनी है।